कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी डरावनी रात को दिखाते हुए, जहाँ पे कुछ प्रीस्ट वेम्पायर्स की हंटिंग के लिए एक गुफा में गए हुए होते हैं, जहाँ पे एक प्रीस्ट को वेम्पायर्स पकड़ लेते हैं और उस प्रीस्ट को जान से मार देते हैं। जिसके बाद कहानी जाती है पास्ट में और एनिमेशन के थ्रू हमें बताया जाता है कि पहले वेम्पायर और इंसान एक साथ रहा करते थे, लेकिन इन दोनों में कभी बनती नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द प्रीस्ट मूवी को, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने IMDb पे स्कोर करा है 5.7 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो पे इसने 15% स्कोर करा है। सो लेट्स गो अहेड। मूवी की शुरुआत एनिमेशन के थ्रू करी गई है, जो कि ये दिखाता है कि इंसान और वैम्पायर्स पहले एक साथ रहा करते थे और दोनों में ही काफी ज्यादा विद्रोह था। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जिससे कि इंसानों की जान को काफी ज्यादा। वहाँ के ग्रेट प्रीस्ट को जब ये बात पता चलती है तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं और सभी इंसानों को एक ऊंची दीवार से घेर देते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। वहाँ पे एक प्रीस्ट भी था जिसके अंदर काफी सारे स्किल्स थे और वो वैम्पायर्स का सामना एज वेल एज कर सकता था। दैट मीन्स कि वो वैम्पायर से बहुत ज्यादा एडवांस था। जब वहाँ के बड़े प्रीस्ट को ये बात पता चलती है कि वैम्पायर्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो वो सारे इंसानों को उस गोले के अंदर रहने को बोलते हैं। दैट मीन्स वो जो घेरा बना रखा था दीवारों से, उसके अंदर में। जिसके बाद काफी लंबे समय तक इंसान और वैम्पायर्स के बीच में शांति बनी रही है और किसी की जान नहीं जा रही, जिस वजह से वो सारे प्रीस्ट जो कि वैम्पायर का सामना कर सकते थे वो निठल्ले हो गए और लोगों की नजरों में उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होने लग गई, या फिर बहुत ज्यादा गरीब हो गए। लोग उनको पूछना बंद कर चुके थे, जो एक टाइम पे उनके हीरो थे। और वो सारे ही प्रीस्ट अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग टाइप्स के काम करने लग गए, जैसे फार्मरिंग या फिर कोयला वगैरह, लाइक ऐसे काम करने लग गए। जिसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक उसकी बेटी जिसका नाम लूसी होता है। वो लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे। ये फैमिली काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थी और अपने काम के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करके चलती है। जिसके बाद लूसी अपने घर पे वापसी लौटती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, जिस पर लूसी कहती है कि मैं तो शहर गई थी। और उसके डैड कहते हैं कि वहाँ पे जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, मैंने तुम्हें कितने बारी मना करा है। जिसके बाद उसकी मॉम उन्हें खाना खाने का मैनर्स सिखाती है और एक साथ प्रेयर कर रहे होते हैं। वो लोग खाना खाने बैठे हुए होते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही धरती अपने आप ही मूवमेंट करने लग जाती है। दैट मीन्स कि उनके घर के ऊपर वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया था। वो लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लूसी के फैमिली वाले लूसी की जान बचाने के लिए उसको अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो वैम्पायर्स लूसी के फादर और उसकी मॉम को मार देते हैं। लूसी बेचारी वहाँ अकेले बैठ के रो रही होती है, तभी वैम्पायर्स उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और प्रीस्ट को दिखाया जाता है। प्रीस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, क्योंकि उनका एक साथी उन वैम्पायर्स के कंट्रोल में आ चुका था। दैट मीन्स कि उनके एक साथी को वैम्पायर्स ने मार दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे अपने ऊपर। तभी उनसे मिलने बाहर से एक शरीफ आता है, जो कि लूसी का बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड होता है और वो उन्हें बताता है कि लूसी को वैम्पायर्स किडनैप करके लेके जा चुके हैं। वो शरीफ उन्हें बताता है कि जब लूसी के घर पे अटैक हुआ था तो लूसी की मॉम की वहीं पे डेथ हो चुकी थी, जबकि लूसी के फादर वहाँ पे जिंदा थे और उन्होंने ये सारी बातें शेरिफ को बताई है। अब यहाँ पे प्रीस्ट जो था, प्रीस्ट लूसी का अंकल लगता था। दैट मीन्स कि वो लूसी के फादर का बड़ा भाई था, जो कि एक रिश्ते से लूसी का अंकल यानी चाचा लगा करता था। इसके बाद शेरिफ प्रीस्ट को बताता है कि मैं लूसी को बचाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जिस पे प्रीस्ट एकदम चुपचाप खड़े होते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद प्रीस्ट अपने बड़े गुरु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं जो कि शेरिफ ने उन्हें बताई थी। जिस पे बड़े गुरु कहते हैं कि वैम्पायर्स का हमला होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें कैद कर दिया गया है और तुम्हें तो पता ही है कि अभी तक वैम्पायर्स का कोई भी हमला हमारे ऊपर नहीं हुआ है। जिस पे प्रीस्ट अपने गुरु की बातें चुपचाप सुन रहा होता है और उसके मन में एक ही क्वेश्चन था कि लूसी को किडनैप किसने करा। और यहीं से सीन एकदम लूसी के पास जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लूसी को सच में वैम्पायर्स ने किडनैप कर रखा है और जिसने उसे किडनैप करा होता है वो बहुत ज्यादा जालिम होता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि प्रीस्ट अपने एक साथी से बात कर रहा होता है कि उसे अपनी बच्ची को बचाने जा रहा है। दैट मीन्स कि वो लूसी को बचाने जाना चाहता था। जिस पे उसका साथी कहता है कि तुम गुरु की बातों के अगेंस्ट जाने वाले हो, यानी कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुराई होगा। के बाद अचानक से उनके ऊपर सैनिक हमला करने लग जाते हैं और वो प्रीस्ट के पास बहुत सारी स्किल्स थी, जिससे वो खुद को बचाता है और वहाँ के सारे सैनिकों को एक ही झटके में जान से मार देता है। जिसके बाद वो लूसी को बचाने के लिए निकल जाता है, यानी कि अपने चर्च के अगेंस्ट चला जाता है। इसके बाद वो अपने पुराने हथियारों को निकालता है और अपनी एडवांस बाइक पे बैठ करके सबसे पहले लूसी के घर पे जाता है। उसके घर पे जाके वो चेक करता है और वहाँ पे उसे क्लू मिलते हैं कि हाँ, लूसी के घर के ऊपर वैम्पायर्स ने अटैक कर रखा था। जिसके बाद लूसी के घर पे वो शेरिफ भी आता है, जो कि लूसी का बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों मिलके लूसी के फादर के पास जाते हैं, जिनकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी और वहाँ पे प्रीस्ट अपने भाई को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को जरूर बचाना, और वो प्रीस्ट कहता है कि वो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बेटी थी, इसलिए मैं उसे जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद सेरिफ प्रीस्ट से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लूसी की जान बचाने के लिए चलूंगा, जिसपे प्रीस्ट उसे मना कर देते हैं, कहते हैं मेरा अकेले जाना ही वहाँ पे बेहतर है। जिसपे सेरिफ उन्हें कहता है कि मैं भी वेम्पायर्स का सामना कर सकता हूँ, तो प्रीस्ट उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही ये बात चर्च में पता चलती है कि ग्रैंड प्रीस्ट निकल चुके हैं लूसी को बचाने के लिए, तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक टीम तैयार करनी होगी जो कि उस प्रीस्ट को पकड़ के वापसी चर्च में लेकर आएंगे। और हमें यहाँ सेरिफ और प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिन्हें एक फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। जिसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि ये तो किसी वेम्पायर्स के फुटप्रिंट्स नहीं है, ये किसी इंसान के हैं। जिसका पीछा करते हुए वो दोनों एक इंसान के पास पहुंचते हैं जो कि चिकन का मीट काट रहा होता है, और उसकी शक्ल एकदम गंदी सी होती है, बहुत ज्यादा डरावनी सी। इसके बाद प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि ये पाँव के निशान किसके हैं और यहाँ से कौन इंसान गया हुआ है, जिससे वो इंसान बहुत ही ज्यादा रूडली और डरावने तरीके से उससे बात करता है और कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर प्रीस्ट और सेरिफ दोनों ही मिलके एक अंडरग्राउंड चैम्बर में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक वेम्पायर जैसा इंसान दिखता है, जिसको प्रीस्ट देखते के साथ ही पहचान लेते हैं और वो प्रीस्ट को गुरु गुरु कहने लग जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इंसानों का मीट नहीं खाता या फिर इंसानों का खून नहीं पीता, जिसपे प्रीस्ट उससे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से बात करते हैं। जिसके बाद वहाँ पे बहुत सारे वेम्पायर्स आ जाते हैं जो कि प्रीस्ट और सेरिफ दोनों पे ही अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सेरिफ कहता है कि प्रीस्ट हमें बाहर निकलना चाहिए और सेरिफ बाहर निकल जाता है। जिसके बाद बहुत सारे वेम्पायर्स सेरिफ को घेर लेते हैं और तभी मेन टाइम पे वहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं। प्रीस्ट कहते हैं गोलियां वेस्ट मत करो और उन्हें अपने स्किल्स, यानी यार क्या ही फाइट यहाँ पे हो रही थी, उस फाइट के दौरान में हाथों से ही मारते, बहुत गंदे तरीके से मारते। देख के तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उसके बाद उनका लास्ट सर्वेंट बचता है जिससे प्रीस्ट बोलते हैं कि अगर तुम मुझे बता दो कि लूसी कहाँ पर है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो हंसने लग जाता है और कहता है कि प्रीस्ट तुमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स कि अब शाम होने वाली थी और वो सारे ही वेम्पायर्स वापसी आने वाले थे। प्रीस्ट और सेरिफ दोनों ही शाम होता देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद प्रीस्ट सेरिफ को कहते हैं कि क्या तुम्हें गन चलाने आती है, तो वो कहता है हाँ, तो फिर रेडी हो जाओ। दैट मीन्स वहाँ पे फाइट होने वाली थी, बहुत तगड़ी फाइट। जिसके बाद प्रीस्ट और सेरिफ दोनों मिलकर के उन सारे ही वेम्पायर्स के ऊपर हावी होने लग जाते हैं और उसके बाद वेम्पायर्स सारे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। काफी अच्छा एक्शन सीन था वहाँ पे। और सारे ही वेम्पायर्स के भागने के बाद प्रीस्ट उस आदमी के पास दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि लूसी को लोग कहाँ लेके गए हैं। जिसपे वो आदमी डर के कहता है कि वो लोग लूसी को वेस्ट की साइड लेके गए हैं। जिसके बाद तुरंत ही एक वेम्पायर आ जाता है जो कि उस इंसान को जान से मार देता है ताकि वो लोग लूसी के बारे में ना बता पाए प्रीस्ट को। जिसके बाद प्रीस्ट और सेरिफ दोनों को उस वेम्पायर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों ही मिलकर के उस वेम्पायर को जान से मार देते हैं। जिसके बाद उन्हें ये तो पता होता है कि लूसी गई कहाँ पे है, वेस्ट की साइड गई है। दोनों बैठ के ये सोचने लग जाते हैं कि लूसी तक पहुंचा कैसे जाए। जिसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है जहाँ पे लूसी को ले जाया गया है, या फिर उससे रिलेटेड कोई थ्योरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले वॉर हुई थी जिसमें कि 6 वेम्पायर्स बच गए थे और उन वेम्पायर्स को इसलिए नहीं मारा गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक थे। जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि बहुत बुरा होता है। वो आदमी एक ऐसे प्रीस्ट के पास जाता है जो कि पहले प्रीस्ट था और अभी वेम्पायर बन चुका है। जिसके बाद वो आदमी उस वेम्पायर को बताता है कि वो सेरिफ और प्रीस्ट दोनों लूसी को ढूंढ रहे हैं जिसे कि आप उठा के लेके चले गए हो। जिसपे वो वेम्पायर उस आदमी पे गुस्सा करता है और उसे भी काट के अपनी तरह एक वेम्पायर बना देता है। जिसके बाद सेरिफ और प्रीस्ट एक केव में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ आवाज आती है। आवाज का पीछा करने पे उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि कहती है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने तुम दोनों को पकड़ने के लिए एक प्रीस्ट की टीम तैयार करी है जो तुम्हें पकड़ना चाहती है। मैं भी उसी टीम में से हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ देर बाद हमें पता चलता है वो लड़की भी एक प्रीस्ट होती है, फीमेल प्रीस्ट होती है, जो कि प्रीस्ट और सेरिफ के साथ मिलकर लूसी का पता लगाने में उनकी मदद करने लग जाती है। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनके ऊपर एक बहुत जायंट सा वेम्पायर उनके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद प्रीस्ट और उस वेम्पायर के बीच में फाइट होती है जिसमें प्रीस्ट जीत जाते हैं हर बार की तरह और फिर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। तीनों रास्ते में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि लड़की बताती है कि वेम्पायर्स को कैद करने के बाद सारे प्रीस्ट की नौकरी छूट गई। जिसके बाद सारे प्रीस्ट इधर उधर के काम करने लगे और अपनी कंडीशन बताती है कि मैं कूड़ा चुनती हूँ। जिसके बाद प्रीस्ट भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये ग्रैंड प्रीस्ट ने बिल्कुल भी सही नहीं करा और अभी मैं लूसी का पता लगाने जा रहा हूँ तो वो मुझे रोक रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे लिए। जिसके बाद वो तीनों ही प्रीस्ट केव से बाहर निकलते हैं। तब तक सारे ही वेम्पायर सिटी की तरफ बढ़ चुके थे, यानी कि सिटी में बहुत ज्यादा आतंक मचा रहे थे, यानी कि सारे सिटी के लोगों को वहाँ पे मारे जा रहे थे। जिनसे मुकाबला करने के लिए 3 प्रीस्ट भी आते हैं, लेकिन वो वेम्पायर्स तीनों प्रीस्टों को मार के तीनों को क्रूस्ट पे लटका देते हैं और सिटी में रहने वाले काफी सारे लोगों को जान से मार देते हैं और उनका खून पी लेते हैं वहीं पे। जिसके बाद ये तीनों भी उसी टाउन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने प्रीस्ट की लाश लटकी पड़ी थी, जिससे कि इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो वैम्पायर सब इन पे भी अटैक करने वाले हैं, इससे पहले ये लोग रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग पता लगाते हैं कि वो वैम्पायर सिटी में आए कहाँ से थे, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो ट्रेन से यहाँ पे आए थे। मतलब कुछ भी यार, ट्रेन से वैम्पायर्स, थोड़ा अजीब था। खैर, हमें यहाँ लूसी को दिखाया जाता है जहाँ पे वही ब्लैक हेड वैम्पायर होता है जो उससे बोलता है क्या तुम खाना खाना पसंद करोगी, जिस पे लूसी मना कर देती है। उसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है कि कहा जाता था कि इंसानों में ही केवल सोल होती है जबकि वैम्पायर्स में सोल नहीं होती, जो कि बाद में पता चला कि वैम्पायर्स में भी सोल होती है। इसी वजह से प्रीस्टों को वैम्पायर्स को नहीं मारना चाहिए था या ग्रैंड प्रीस्ट को वो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया है कि मैं बता दूं कि वैम्पायर्स में भी सोल होती है और वो इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर और ताकतवर होती है। लूसी, तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? ताकि तुम मेरे सारे कामों में मदद करो। और मुझे पता है वो प्रीस्ट और वो शेरिफ तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, जिसमें से मैं शेरिफ को तो मार दूंगा लेकिन उस प्रीस्ट की हेल्प ज़रूर लूँगा। जिसके बाद हमें लूसी का फ्रेंड शेरिफ को दिखाया जाता है जो कि ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि अगर लूसी भी वैम्पायर बन गई होगी तो हम क्या करेंगे। जिसके बाद वो फीमेल प्रीस्ट उसको दिलासा देती है और कहती है कि हमें दुनिया के लिए जीना है और तुम अभी से हार मान जाओगे तो हम अपनी फाइट कैसे जीतेंगे। जिसके बाद ये तीनों अपनी बाइक पे बैठ के निकल जाते हैं वैम्पायर्स की तरफ, क्योंकि जिस तरफ से ट्रेन आ रही थी ये ठीक उसी डायरेक्शन में अपनी बाइक से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद इन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है। जिसके बाद शेरिफ को पता नहीं क्या होता है, वो प्रीस्ट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर लूसी वैम्पायर भी बन गई होगी तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे नहीं मारोगे। यहाँ पे हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि लूसी असल में उसके डैड की बेटी नहीं बल्कि इस प्रीस्ट की बेटी थी और उस प्रीस्ट ने लूसी को अपने भाई यानी कि जिसकी अभी हालत खराब थी उसको दे रखा था उसका ख्याल रखने के लिए, और लूसी वास्तव में इसी की बेटी है। जिससे सुन के शेरिफ को काफ़ी अच्छा लगता है और उसे पता चल जाता है कि प्रीस्ट लूसी को किसी भी कीमत पे नहीं मारेगा। उसके बाद वो गन नीचे कर लेता है और प्रीस्ट उसे संभालता है। जिसके बाद प्रीस्ट, शेरिफ और वो प्रीस्टेस तीनों ही मिलकर ट्रेन के साथ साथ अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसी ट्रेन में सारे वैम्पायर्स हैं। उसके बाद वो उस ट्रेन में चारों तरफ से बम फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रीस्ट ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें वहीं पे वो ब्लैक हेड वैम्पायर भी दिखता है, जिसे देख के प्रीस्ट थोड़ी देर तो शांत खड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यार ये वही था जिसे स्टार्टिंग में वैम्पायर्स खींच के लेके चले गए थे। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि वैम्पायर ने उसे रेस्क्यू कर लिया था और उसे अपनी शोल दे दी थी। दैट मीन्स कि उसे बचा लिया था और इंसान और वैम्पायर का एक नया कॉम्बिनेशन बना जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद प्रीस्ट और ब्लैक हेड के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है और ब्लैक हेड प्रीस्ट के ऊपर हावी पड़ रहा होता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शेरिफ और वो फीमेल प्रीस्टेस दोनों ही मिलके वैम्पायर के साथियों का सामना कर रहे होते हैं और प्रीस्टेस उन सारे ही लोगों को हरा देती है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वैम्पायर यानी कि ब्लैक हेड और प्रीस्ट के बीच में अभी भी फाइट जारी थी। जिसके बाद प्रीस्ट और शेरिफ दोनों मिलके ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पे लूसी दिखाई देती है। लूसी को किसी एक वैम्पायर ने पकड़ रखा था और लूसी जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाती है और उस वैम्पायर को आग लगा देती है। तब तक वहाँ पे ब्लैक हेड वैम्पायर आ जाता है जो कि शेरिफ को एक लात मारता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तब तक वहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं। प्रीस्ट और ब्लैक हेड के बीच में फिर से फाइट होने लग जाती है। यहाँ पे लूसी एक चाकू से ब्लैक हेड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ब्लैक हेड बहुत ज्यादा तेज था जो कि उससे बच जाता है और उसी नाइफ से प्रीस्ट को स्टैप कर देता है, जिससे प्रीस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभालते हैं। जिसके बाद ब्लैक हेड लूसी को लेकर ट्रेन की छत पे चले जाते हैं और उसे काटने ही वाला होता है। तब तक प्रीस्ट जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाते हैं और ट्रेन की छत पे आके एक क्रॉस टाइप के चाकू से उस वैम्पायर के ऊपर थ्रो करते हैं, जिससे कि ब्लैक हेड को काफी तकलीफ होती है और यहाँ पे लूसी नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। जिसके बाद प्रीस्ट उसे ट्रेन से नीचे गिरने से बचाते हैं। तब तक ब्लैक हेड वहाँ पे आ जाता है। प्रीस्ट और लूसी दोनों को मारने की कोशिश करता है। तब तक ट्रेन के सामने से वो फीमेल प्रीस्ट अपनी बाइक लेकर आती है जो कि अपनी गाड़ी को ट्रेन से टकरावाने वाली थी। दैट मीन्स उसने पहले ही ट्रेन में बम फिट कर दिए थे और टक्कर की वजह से इतनी तगड़ा ब्लास्ट होता है कि सारे वैम्पायर्स वहाँ पे मारे जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि प्रीस्ट की गोद में लूसी थी जो कि बिल्कुल सही सलामत थी और यहाँ पे उसका दोस्त भी आता है जो लूसी को किस करता है। और उसके बाद प्रीस्ट उस फीमेल प्रीस्ट की तरफ देख के स्माइल करते हैं। दैट मीन्स कि इनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। लूसी सेफली अपने पास आ जाती है और मूवी यहाँ पे हो जाती है एंड। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक हेड की सिर्फ ब्लैक कलर की हेड हवा में से सीधा प्रीस्ट के पैरों के पास गिरती है। दैट मीन्स कि अब ब्लैक हेड भी जिंदा नहीं बचा था। ये थी द प्रीस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन करा है ओइजा मूवी को, जो कि एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उस मूवी को देखने में। तो उस मूवी को अगर आपको देखना है तो
पिन कमेंट में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।